मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट का जो मैंने विषय चुना है मित्रों, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या जीवन जीना एक आर्ट है। इस विषय पर उन्होंने जानना चाहा था, तो मैं इसी विषय पर आज आपके सामने अपनी बात रख रहा हूं। फ्रेंड, जब हम ये बात करते हैं कि आर्ट है, ये विज्ञान है, तो उसका मूल अर्थ क्या होता है? मूल अर्थ केमिस्ट्री, फिजिक्स और उधर लिटरेचर और आपके सोशल साइंस से नहीं होता। जो मूल इसका जो अंतर है, कह लीजिए मूल अंतर यह है कि जो विज्ञान है वो एक निश्चित है, उसके नियम बने हुए हैं, उसके फार्मूले बने हुए हैं, बस उसी के तहत सारे काम होंगे। धरती घूम रही है तो घूम रही है, सूरज निकल रहा है तो निकल रहा है, उसकी गति फिक्स है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और ईश्वर न करे कि उसकी गति में कोई परिवर्तन आ जाए या जो ग्रह उसके चारों तरफ घूम रहे हैं उनमें कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो फिर तो पता लगा कि सारा का सारा मामला खत्म हो गया। यानी कि विज्ञान जो सिद्ध हो चुका है, जो एक कार्य कारण संबंध के तहत परफेक्टली काम करता है। ये बात अलग है कि धीरे धीरे उसमें बदलाव होते जाते हैं जब जैसे जैसे नए सिद्धांत आते हैं। आर्ट क्या है? याद रखिए कि आर्ट भी अपने आप में विज्ञान है, लेकिन वो अलग किस्म का विज्ञान है। आर्ट में कोई चीज एकदम फिक्स नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि किसी चीज की कल्पना ही न की जा सके, किसी चीज के बारे में कोई पूर्व निर्धारण ही नहीं किया जा सके, किसी चीज के बारे में कोई भविष्यवाणी ही नहीं की जा सके, ऐसा नहीं है। उसके बारे में भी हम पूर्व निर्धारण करते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं, कुछ मान्यताओं को लेकर के चलते हैं कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। हम मान के चलते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पास हो जाएंगे, हम मिट्टी खोद रहे हैं तो वहां गड्ढा हो जाएगा। अब कुएं के लिए मिट्टी खोद रहे हैं तो ये तो हो सकता है कि पानी न निकले, लेकिन गड्ढा तो हो जाएगा। तो इसको कहते हैं आर्ट। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आर्ट में आप होते हैं। आप होते हैं कहने का मतलब है क्रिएटिविटी की गुंजाइश होती है, रचनात्मकता होती है। साइंस में क्रिएटिविटी की उतनी गुंजाइश नहीं होती। उसका जो हार्डवेयर है उसमें तो आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, जैसा कि स्टीव जॉब्स ने किया। स्टीव जॉब्स ने जो भी चीजें इन्वेंट की वो की ही, लेकिन जब उन्होंने यंत्र बनाए, जब एप्पल जो उन्होंने तैयार किया, तो उसका जो डिजाइन था, उस डिजाइन में उन्होंने क्रिएटिविटी तैयार कर ली। साइंस के फार्मूले में तो आप कोई क्रिएटिविटी नहीं ला सकते। तो दोस्तों, जो क्रिएटिविटी है वो आर्ट का मुख्य केंद्र है। मतलब आर्ट्स में क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिविटी का क्या मतलब हुआ? हम क्रिएट कर सकते हैं, हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम उसे सुंदर बना सकते हैं, हम उसे बदतर बना सकते हैं। यानी कि उस पर काफी कुछ हमारा नियंत्रण होता है, बावजूद इसके कि वह अनिश्चित है, स्थिर नहीं है। जिस तरह के साइंस निश्चित है और स्थिर है, उस तरीके से आर्ट स्थिर नहीं है। फिर भी हम उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। साइंस में हमारा कंट्रीब्यूशन केवल इन्वेंट करने तक है कि हमने एक सूत्र खोज लिया कि इस तरीके से काम होता है, दैट्स ऑल। तो दोस्तों, अब इसी आर्ट की परिभाषा को आप जीवन पर थोप दीजिए, आरोपित कर दीजिए, लागू कर दीजिए। जितने भी व्यक्ति इस धरती पर हैं, आप सोच कर देखिए, सबके सब यूनिक है, सबके सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। उनमें कहीं कोई समानता नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि कहीं कोई समानता नहीं है तो आप ये मत कह दीजिएगा कि सबकी तो नाक है, सबके आंखें हैं, सबके हाथ है, सबके पैर है। यस, ये सब कुछ है, लेकिन क्या सबका रंग एक जैसा है? क्या सबका आकार एक जैसा है? क्या सबकी बुद्धि एक जैसी है? क्या सबका चेहरा एक जैसा है? क्या सबका व्यवहार एक जैसा है? क्या सबकी जरूरतें एक नहीं है ना? मूलभूत चीजें तो ठीक है, सबके पास है। आपके पास हाथ है तो मेरे पास भी हाथ है, लेकिन क्या आपके पास जो हाथ है उसी के समान मेरे हाथ हैं? तो आप इसको थोड़ा सा व्यापक रूप में देखिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो नेचर है, नेचर तो जो बनाती है दोस्तों, वो यूनिक पीस बनाती है। मतलब वो डुप्लीकेट चीज नहीं बनाती। उसने आपको बना दिया ना, तो बस आपको बना दिया। आपके जैसा फिर अब इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है, आप ढूंढ लीजिए। हाँ, कार्बन कॉपी भले मिल जाए। कार्बन कॉपी का मतलब है कि देखने के बाद किसी को डाउट हो जाए कि अरे यार, ये तो रमेश जैसा ही दिखाई दे रहा है ना, रमेश जैसा ही है ना। जैसे जुड़वा बच्चे आप देखिए जब हो जाते हैं तो उनके चेहरे मोहरे काफी मिलते हैं,
लेकिन क्या जुड़वे बच्चे एक जैसे ही होते हैं? अगर व्यापक परिभाषा में आप देखें तो आप देखिए कि उनके व्यवहार में, उनके आचरण में कितना फर्क होता है। एक बहुत मतलब यहां तक फर्क हो सकता है कि एक दूसरे को अपोजिट हो सकते हैं। तो जो एक गर्भ में पले, एक ही समय में जन्म लिया, एक ही वातावरण में रहे, उनमें एक ही जीन्स हैं, अगर वो एक जैसे नहीं हो सकते तो कल्पना करके देखिए कि इस धरती पर 7 अरब लोग हैं, 700 करोड़ लोग हैं, वो कैसे एक जैसे हो सकते हैं? एक जैसे नहीं हो सकते। और दोस्तों, चूंकि आदमी एक जैसा नहीं हो सकता है, इसीलिए वहां क्रिएटिविटी की गुंजाइश है, इसीलिए वहां रचनात्मकता की गुंजाइश है, क्योंकि हर कोई इंडिविजुअल है, हर कोई एक्सक्लूसिव है, यूनिक है। तो उसको अपना सब कुछ खुद रचना होगा, अपना सब कुछ खुद बनाना होगा। अगर आप इसको थोड़ी गहराई से देखेंगे तो अदरवाइज तो हम सब लोग सब जैसा ही कर रहे हैं। मैं भी अपना घर आपके जैसा बना रहा हूं, मेरे पास भी आपके जैसी गाड़ी है, वो सब चीजें तो हो ही रही हैं, लेकिन क्या जीवन एक जैसा है? आप देख रहे हैं कि एक ही पद पर लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति भी एक समान स्तर पर है, एक ही शहर में रह रहे हैं, एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, यहां तक कि पड़ोसी है, यहां तक कि एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन क्या जीवन एक है? जीवन एक नहीं है। तो दोस्तों, वक्त हो चुका है आज के लाइफ मैनेजमेंट में। आज बस इतना ही। अब इसी विषय को मैं कल के लाइफ मैनेजमेंट में आगे बढ़ाकर अपनी कुछ और बातें आपके सामने रखना चाहूंगा मित्रों। तो तब तक के लिए अब इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।